फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी 2023 में अपनी सरकार बचाने के लिए पूरे प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से, शाब्दिक रूप से कितनी समृद्ध है, इसका अंदाजा आप इस यात्रा के नामकरण से लगा सकते हैं कि कितना प्यारा नाम दिया है, जन आशीर्वाद यात्रा। इस यात्रा के नामकरण को सुनकर कोई भी व्यक्ति यह महसूस कर लेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से आशीर्वाद लेने के लिए एक ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें जनता इनको इनके काम से खुश होकर आशीर्वाद प्रदान करेगी। पूरे प्रदेश के अंदर 5 जगह से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई, जिसमें एक यात्रा का शुभारंभ चित्रकूट से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 4 और यात्राएं निकाली गई, जिसमें एक यात्रा की शुरुआत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक अन्य यात्रा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एक अन्य यात्रा की शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने की। प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी भी यात्रा के प्रमुख चेहरा नहीं रहे। जहां से प्रदेश की यात्राएं निकाली गई वहां बाकायदा एक रथ तैयार किया गया, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 12 से 15 फुट थी। इस यात्रा में प्रमुख रूप से 2-3 नेता रथ में सवार होकर जनता को इस तरीके से आशीर्वाद दे रहे थे जैसे वे लोकशाही में नहीं, राजशाही में जी रहे हों। प्रदेश के अंदर कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नहीं है, क्या इस पूरी यात्रा को ईमानदारी के साथ जन आशीर्वाद यात्रा कह पाएगा? सही मायने में भारतीय जनता पार्टी का आदमी भी अगर ईश्वर की सौगंध खाकर इस पूरी यात्रा के बारे में निष्पक्ष होकर बात करे तो इस जन आशीर्वाद यात्रा को जन आशीर्वाद यात्रा तो नहीं कहेगा। जिस तरीके से रथ में सवार होकर नेता हाथ हिला रहे थे, विजयी मुद्रा में वी का चिन्ह बना रहे थे, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए यह यात्रा निकाल रही है। अब इस पूरी यात्रा में जिस जनता की गरज हो वह जनता जाकर भीड़ में धक्के मुक्के खाकर इन नेताओं से आशीर्वाद ग्रहण कर ले। जब नेताओं के पास सत्ता का सायरन होता है तो उन्हें अच्छा और बुरा क्या है इस बात की समझ ही नहीं होती और इस बात का एहसास भी नहीं होता। एक तो प्रदेश के अंदर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, ऊपर से जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर आम जनता को चिढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ और गिरा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग भले ही यह मानकर चल रहे हों कि इस जन आशीर्वाद यात्रा का फायदा होगा, लेकिन जब जमीनी स्तर पर इस जन आशीर्वाद यात्रा का फीडबैक लिया गया तो पहली बात तो इस यात्रा में जन थे ही नहीं। इस पूरी यात्रा में भारतीय जनता पार्टी वो लोग थे जिन्हें विधानसभा की टिकट चाहिए थी, वह अपने समर्थकों को लेकर टिकट की प्रत्याशा में अपनी भीड़ दिखाने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी भीड़ इस जन आशीर्वाद यात्रा में वह थी जो सरकारी तंत्र द्वारा जुटाई गई थी। आम आदमी अपनी स्वेच्छा से इस पूरी यात्रा में नहीं गया। आशीर्वाद का मतलब यही होता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, तो वह किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति से जबरिया नहीं लिया जा सकता, हंटर मार के नहीं लिया जा सकता, शासन के दबाव में नहीं लिया जा सकता, प्रशासन के दबाव में नहीं लिया जा सकता। यदि भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत क्या थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2018 के पहले प्रदेश की जनता अपने वोटों का आशीर्वाद वैसे भी प्रदान करती आ रही थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आम जनता का मखौल उड़ाने लगे और मजाक उड़ाने लगे तो जनता ने उन्हें 2018 में अपना स्पष्ट आशीर्वाद नहीं दिया। और जिस तरीके से 2018 में जनता ने अपना प्रदर्शन और अपना आशीर्वाद नेताओं को दिया था, कमोबेश वही स्थिति या यह कहा जा सकता है कि 2018 से भी बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की 2023 में है, आज की तारीख में है। जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में नहीं है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान हर दिन किसी न किसी वर्ग के लिए कोई न कोई घोषणा करते हुए देखे जा सकते हैं। 4 साल तक लोग संघर्ष करते रहे, चिल्लाते रहे, मिमियाते रहे, आंदोलन करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने किसी भी वर्ग को कोई लाभ देने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे ही 4.5 साल बीते वैसे ही हर वर्ग के लोगों का सम्मेलन करके, बुला करके घोषणाओं की रेवरी इस तरीके से बांट रहे हैं जैसे शिवराज सिंह चौहान जनता के प्रतिनिधि न होकर कोई भामाशाह हो। आम जनता भी यह बहुत बारीकी से समझ रही है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं उस तरीके से चुनाव जीतने के बाद अमल भी कर पाएंगे या नहीं। शिवराज सिंह का
किसी समय में एक बहुत अच्छा जुमला हुआ करता था, मध्य प्रदेश की जनता मेरी भगवान है, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और मैं उसका पुजारी हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदिर में जिस तरीके से बीते 4 साल में मध्य प्रदेश के भगवान हैरान थे, परेशान थे, खून के आंसू बहा रहे थे, उसे देखते हुए कहीं न कहीं अब मध्य प्रदेश का भगवान अपने पुजारी से ऊब चुका है। ऐसे में भगवान को रिझाने के लिए पुजारी आए दिन अलग अलग तरीके से पूजा कर रहा है, लेकिन उम्मीद कम ही है कि भगवान पुजारी के ऊपर अपनी कृपा और दुआ बरपाएंगे। जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, उस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा से विशाल खबर ने मोबाइल पर बातचीत की। इस जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में यह जानने की कोशिश की कि जनता इस यात्रा में आशीर्वाद दे रही है या नेता जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं। सुनिए भारतीय जनता पार्टी के सतना के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने विशाल खबर से क्या कुछ कहा। हेलो सतीश जी, केशव तिवारी बोल रहा हूँ। जी भाई साहब, ये पूछ रहा था, अभी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। हाँ, इस जन आशीर्वाद यात्रा में एक चीज स्पष्ट नहीं हो पाई। मुझे मैं जानना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जनता से आशीर्वाद ले रही है या जनता को आशीर्वाद दे रही है? जनता को से आशीर्वाद ले रही है। लेते हुए तो कहीं नहीं दिखी। माने आशीर्वाद लेने की जो प्रक्रिया होती है, तो जब आदमी आशीर्वाद लेता है तो जैसे क्या होता है कि भक्त के रूप में भगवान के पास जाता है और भगवान के पास में माने हर लोग खड़ा होता है कि भैया मुझे आशीर्वाद दो, पूजा अर्चना करता है। भक्त आशीर्वाद लेने वाला व्यक्ति जो होता है हमेशा नीचे होता है और आशीर्वाद लेने वाला व्यक्ति हमेशा जो होता है ऊपर होता है। तो जो आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं वो ऊपर है, माने 20 फुट, और जिससे आप आशीर्वाद मांग रहे हो वो नीचे हैं। ये किस तरीके का आशीर्वाद है? ये जन आशीर्वाद यात्रा है जनता के आशीर्वाद लेने की। माने कुल मिला के दिखावा है, माने जनता के पास तक पहुंचने का एक माध्यम है। लेकिन जो जिस तरीके से उसका नाम दिया गया है जन आशीर्वाद यात्रा, वो माने नाम को सार्थक करती हुई नहीं दिख रही है। नहीं, रथ से उतरे भी हैं और ट्रेवलिंग वाली जगह में जहाँ है वहाँ रथ में रहे हैं। तो एक जगह भी आपके पास ऐसी कोई फोटो हो जहाँ नेता जनता से आशीर्वाद लेता हुआ दिख रहा हो? हाँ, होंगी ना होंगी, मैं भिजवाऊंगा। आप मेरे को भिजवा दीजिए, क्योंकि मैं समाचार बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर ऐसी कोई फोटो हो तो मुझे जरूर बताइए। ठीक। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर देख रहे हैं और आपने विशाल खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।